अब हम स्टार्ट करते हैं वायरोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर जनरल वायरोलॉजी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल वायरोलॉजी। स्पेशल वायरोलॉजी में हम तमाम स्पेसिफिक यानी स्पेशल वायरसेस पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब सबसे हम पहले पढ़ते हैं जनरल वायरोलॉजी। इसको कंप्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे हम, इसके बाद जाएंगे हम स्पेशल वायरोलॉजी में। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि वायरस हैं क्या। वायरसेस जो हैं ये होते हैं बॉर्डर लाइन केस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग एंड लिविंग के दरमियान, ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान ये बॉर्डर लाइन केस होते हैं। ये होते हैं बॉर्डर लाइन केस, यानी ये एग्जिस्ट करते हैं लाइव, यानी ये जिंदा होते हैं या ये रिप्लिकेट करते हैं ओनली इनसाइड होस्ट, इनसाइड होस्ट, ये होस्ट में रिप्लिकेट करते हैं। इसके साथ ये होते हैं, इनको कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इनकी अपनी कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, यानी नो ऑर्गेनेली, जिस तरह यूकैरियोटिक सेल में होती है इसकी कोई ऑर्गेनेली नहीं होती। इसके साथ इनके इंटरनल कोर में होता है जीनोम, इंटरनल कोर में जीनोम होता है, वो होता है डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए होता है इनके जीनोम में, जो रेप्लिकेट करने के लिए हेल्प करता है। इनमें एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वन वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो ये हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज बनाता है, ये हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी सेल्स प्रोड्यूस करता है एक इनसाइड होस्ट। ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकता, नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, इसलिए इसको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं कि इनसाइड होस्ट ही ये कर सकेगा रेप्लिकेशन, ओनली इनसाइड द होस्ट। अब सेल और वायरस के दरमियान कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का डिफरेंस देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये एक टेबल है, इसमें प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस एसिड। अब देखते हैं वायरस में क्या क्या होता है और सेल में क्या होता है, एक लिविंग सेल में क्या है, यानी यूकैरियोटिक सेल में, इसका मतलब है यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड वायरस में होता है या होता है ओनली आरएनए या डीएनए, दोनों नहीं होते इस वायरस में। तो सेल में दोनों होते हैं, डीएनए प्लस आरएनए। अब प्रोटीन्स देखते हैं कि प्रोटीन्स वायरस में कौन सी होती हैं और सेल में कौन सी होती हैं। तो इसमें होती हैं वायरस में फ्यू प्रोटीन्स होती हैं, चंद एक प्रोटीन, और इसमें मैनी प्रोटीन्स होती हैं सेल में। लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन देखते हैं वायरस में कौन सी हैं, इसमें होती हैं जो इन्वेलप्ड प्रोटीन्स होती हैं, वही लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन बनाती हैं। जो वायरसेस इन्वेलप्ड होते हैं उनके लिए प्रोटीन हैं, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन बनाती हैं। अब यहाँ पर जो है सेल मेम्ब्रेन जो तमाम सेल्स में के अराउंड प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन वो लाइपोप्रोटीन होती है उसमें। अब राइबोसोम इसमें एब्सेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट, सेल में प्रेजेंट होता है। एंजाइम वायरसेस में या तो एब्सेंट होते हैं या फिर फ्यू होते हैं, और सेल में प्रेजेंट होते हैं सारे एंजाइम। यहाँ पर वायरसेस में बाइनरी फिशन या माइटोसिस एब्सेंट होती है और सेल में प्रेजेंट होती है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन सेल एंड वायरसेस। अब वायरसेस के साइज और शेप की बात करते हैं। जो वायरसेस हैं इनका जो साइज होता है इन डायमीटर वो होता है 20 to 300 नैनोमीटर, ये होता है इनका डायमीटर। अब यहाँ पर इनका जो इनकी जो शेप है वो वेरी करती रहती है। इनकी शेप की जो टर्म है उसको बोलते हैं कोरोकोइकल फॉर्म, ये इनकी फॉर्म होती है, यानी इसमें इसका मतलब ये है कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जो इसकी शेप बनती हैं वो हैं, शेप हो सकती है सफेयर यानी स्फेरिकल, या रॉड्स, बुलेट्स, इसके साथ ब्रिक्स,
और कलेक्टिवली जो शेप बन जाती है वो एक कॉम्प्लेक्स शेप बनती है, यानी कॉम्प्लेक्स शेप में वायरसेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम इन वायरस की शेप देखते हैं। अब ये एक सिंपल वायरस की शेप है, यहाँ पर ये शेप हेक्सागोनल शेप है, इसमें देते हैं ये सेंटर में जो है इसको बोलते हैं कोर, और ये आउटर जो सरफेस प्रोटीन उसको कहते हैं कैप्सोमर, और ये जो है इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड कोर, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड कोर। अब ये जो एक बन गया है इसको कहते हैं कैप्सिड, और ये प्रोटीन और इसके साथ ये जो कलेक्शन है इसको कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। ये बन गया न्यूक्लियोकैप्सिड। अब हम डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स के वायरस की कुछ शेप्स और फॉर्म देखते हैं। अब कुछ वायरस की शेप्स हैं, इसको बोलते हैं हर्पीज वायरस। ये है हर्पीज वायरस की शेप, और जो ये है पॉक्स वायरस। ये हेक्सागोनल शेप विद कैप्सोमर, ये इसको बोलते हैं एडिनोवायरस। और ये है पेपोवायरस। फर्दर कुछ वायरस की शेप देखते हैं। ये है हिपेडना, इसको बोलते हैं हिपेडना वायरस। ये है पैरामिक्सोवायरस, और इसको बोलते हैं ऑर्थोमिक्सोवायरस। ये है ऑर्थोमिक्सो वायरस। वायरसेस की और भी बहुत सी शेप्स हैं, मैनी शेप्स एग्जिस्ट, और ये कॉम्प्लेक्स साइमेट्री बनाते हैं, शेप्स में कॉम्प्लेक्स साइमेट्री बनाते हैं, और ल्यूमॉर्फिज्म शो करते हैं वेरी डिफरेंट शेप्स। वायरसेस की शेप्स वेरी डिफरेंट हैं, ह्यूज कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं ये। अब हम पढ़ते हैं वायरल कैप्सिड एंड साइमेट्री। वायरल कैप्सिड यानी कैप्सिड क्या है, और इसकी साइमेट्री यानी शेप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। इसको कहते हैं कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। और ये कैप्सिड बहुत से सब यूनिट्स का बना होता है, और ईच सब यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमर। हर वायरसेस के कैप्सोमर्स की जो तादाद है यानी नंबर्स रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ये नंबर स्पेसिफिक होते हैं, किसी भी वायरस की आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। ये काम करते हैं एज अ आईडी कार्ड ऑफ वायरस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। अब एक टर्म है न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड, यहां पर न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड प्रोटीन के कलेक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। अब इस न्यूक्लियोकैप्सिड की डिफरेंट शेप्स होती हैं। अब जो कैप्सोमर होता है वो वायरस को उसका स्ट्रक्चर देता है। कैप्सोमर गिव्स द वायरस इट्स स्ट्रक्चर एंड साइमेट्री। स्ट्रक्चर और साइमेट्री इसको देते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। अब वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड यानी वायरस के न्यूक्लियोकैप्सिड की दो फॉर्म होती हैं, दो साइमेट्रीज होती हैं। एक होती है आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, और दूसरी होती है हेलिकल। जो आइकोसाहेड्रल के इसमें 20 ट्रायंगल बनती हैं, 20 ट्रायंगल्स। ये कैप्सोमर की बनी होती हैं और ये एक साइमेट्री बनाती हैं। कैप्सोमर की बनी होती हैं और साइमेट्री बनाती हैं, इसको कहते हैं आइकोसाहेड्रन, आइकोसाहेड्रन शेप। और जो है हेलिकल, ये बनाती हैं एक हॉलो सिलेंडर। ये होती है रॉड शेप्ड हॉलो कॉइल, रॉड शेप्ड हॉलो कॉइल, और ये इस तरह होती है कुछ, यानी
रॉड शेप्ड है और ये हॉलो कॉइल है एक।